हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक, जिसमें बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है दोस्तों। वो स्टॉक में 30 से लेके 40% की रैली आने वाले कुछ वीक में या हफ्तों में आपको दिखाई दे सकती है दोस्तों। तो उस स्टॉक का नाम है, वो मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। उसका नाम है क्वांटम पेपर्स दोस्तों। क्वांटम पेपर्स में दोस्तों जो ब्रेकआउट मिला है वो बहुत ही अच्छा खासा और बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिससे हमें वो उस पैटर्न के बारे में भी हम आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझाएंगे। उस पैटर्न के मुताबिक 35 से 40% की तेजी आने वाले कुछ हफ्तों में या महीने में दिखाई दे सकती है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वांटम पेपर के डेली चार्ट से। तो डेली चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन कई टाइम से हो रहा था क्वांटम पेपर्स में। तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करोगे तो यहाँ पे पूरा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। ये बेस फॉर्मेशन पूरा का पूरा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। तो इसे कहते हैं दोस्तों बेस फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, इसे बेस फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो ये बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है दोस्तों। और वो क्या हुआ है, बहुत ही लंबे टाइम के लिए ये बेस फॉर्मेशन आपको दिखाई दिया है। तकरीबन नवंबर से चल रहा था, तो अब मई में जाके यहाँ तक बेस फॉर्मेशन, यानी कि तकरीबन आप मान के चलिए कि 7 महीने तक बेस फॉर्मेशन हुआ है। ओके, उसके बाद उसमें छोटा और एक देखने को दिखाई दिया था कि छोटा और एक फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन देखने को मिला था। ओके, वो भी यहाँ पे है दोस्तों। ओके, तो इस पैटर्न को आप अब पहचान चुके होंगे कि इस पैटर्न को दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न कहा जाता है। ओके, टेक्निकल भाषा में उसे कप एंड हैंडल पैटर्न कहा जाता है। ओके, तो कप एंड हैंडल पैटर्न का आपको यहाँ पे बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो डेली का चार्ट इसलिए बता कि ये बेस फॉर्मेशन कितना लंबा था। ओके, और देखिए कंटिन्यूअसली एक ही जोन में कैंडल्स बन रही थी, इसकी वजह से दोस्तों। अब देखते हैं कि इस पैटर्न में मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो क्या है, बेस फॉर्मेशन डेली चार्ट में हुआ है दोस्तों। ओके, तो वीकली चार्ट में आप क्लियर कट देख पाओगे कि वीकली चार्ट में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जो आपको मिला था, ओके, ये जो ब्रेकआउट मिला है। पहले मैं आपको एक नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूँ पहले ही, कि नेकलाइन ड्रॉ करने से आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ब्रेकआउट कहाँ से आया है, किस लेवल से आया है। तो इसमें कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट आया है बहुत ही खूबसूरत, आप देखिएगा तो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो परफेक्टली टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जो पैटर्न आपको मिला है ये है कप एंड हैंडल दोस्तों। कप एंड हैंडल का आपको ये पैटर्न मिला है। ओके, तो कप एंड हैंडल कैंडलस्टिक्स पैटर्न ब्रेकआउट आपको जो चार्ट पैटर्न है वो मिला है दोस्तों। तो कप एंड हैंडल के पैटर्न के मुताबिक दोस्तों देखिए कि वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट कैंडल शानदार खड़ी होती दिखाई दी है। और देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल, ये इसको आपको पहचानना है, क्योंकि कैंडल स्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट थी मैं आपको समझाता आ रहा हूँ। कैंडल स्टिक ये है बुलिश मारुबुजु, बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि जो ब्रेकआउट आपको मिला है क्वांटम पेपर में, जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिला है वो बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक्स पैटर्न से मिला है, यानी कि ब्रेकआउट कंफर्म है दोस्तों। वॉल्यूम भी देख लेते हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम भी आप देखिए कि पिछले पिछले आप देखिए कि कई वीक से जो वॉल्यूम आ रहा था वो वॉल्यूम, और ये देखिए कि इतना ही वॉल्यूम आ रहा था। और इस वीक में जो वॉल्यूम आया है देखिए कि दोस्तों वॉल्यूम में भी बहुत ही अच्छा खासा इजाफा है। तो ये है क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम भी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो वॉल्यूम में भी बहुत ही खासा इजाफा देख रहा है, तो ब्रेकआउट भी कंफर्म है कि वॉल्यूम के साथ आपको मिला है दोस्तों। तो अब टारगेट क्या है, तो फिर टारगेट के लिए आपको एक ही चीज करनी है कि भाई पहले मुझे को ध्यान में रखना है ये हैंडल का लो और टॉप 178 148। ओके, तकरीबन मैं काउंट करूंगा तो ये है हमारा 30 पॉइंट्स। ओके, 230 पॉइंट्स यहाँ पे है। ओके, तो हैंडल के मुताबिक 30 पॉइंट और 180 से ब्रेकआउट आए तो आपको क्या करना है दोस्तों। ये थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता है या रिटेस्ट करने को जब भी आता है, या फिर यहाँ पे भी आप खरीद सकते हो, और रिटेस्ट करने के आता है तो दोस्तों आपको खरीद लेना है। तो आपकी बाइंग की पोजीशन आपको इनिशिएट यहाँ पे करनी है दोस्तों।
बाइंग करनी मिस आपका, हमारा सिर्फ व्यू है ये। बाइंग की पोजीशन जो बनानी है तो 180 के आसपास आपको करनी चाहिए। ओके। ओके दोस्तों, फिर उसमें क्या करना है कि 180 के बाद मैंने बताया वैसे 30 पॉइंट और ऐड कर लोगे। ओके, तो 180 में 30 पॉइंट ऐड कर लोगे तो 210 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ओके, तो 210 तक ये स्टॉक पहला जा सकता है, ऐसा हमारा व्यू है दोस्तों कि 210 तक आगे में आपको ये स्टॉक अच्छी खासी तरीके से अब ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, ये है फर्स्ट टारगेट व्यू। ओके, यहाँ तक पहला जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, और दूसरा कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, तो दूसरा क्या है कि ये जो कप का है वो नीचे से ऊपर लेके लेके आपको करना है। तो नीचे में है दोस्तों 110 से लेके 180 तक, यानी कि आपको यहाँ पे कितने के 70 पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, तो 70 पॉइंट और ऐड कर लेना है इस स्टॉक में। तो 180 में हम 180 में 70 पॉइंट ऐड कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है, सेकंड लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो है 250 का दोस्तों। तो ये है हमारा सेकंड लेवल। तो ये है सेकंड लेवल हमारा दोस्तों, सेकंड टारगेट लेवल। तो ये हमें ऐसा लग रहा है दोस्तों, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको सिखाने के लिए कि जो एज पर कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट मिला है दोस्तों, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट मिला है। तो आपको 30 पॉइंट का हैंडल के मुताबिक और 70 पॉइंट का कप के मुताबिक आपको व्यू लेके लेवल लेके चलना है। तो उसके मुताबिक 180 में हम ऐड कर लेंगे तो 210 का टारगेट निकल के आ रहा है, दूसरा 250 का, यानी कि 180 का स्टॉक आपको 250 तक दिखाई देगा, यानी कि 35 से 40% की गुंजाइश है दोस्तों। कितना कि 35 से 40% तक आपको इस स्टॉक में अपसाइड दिखाई दे रही है। ओके, तो उसका टाइम फ्रेम भी आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, आपको आने वाले 4 से 6 महीने में ये 35 से 40% की अपसाइड दिखाई दे सकती है। तो ये है दोस्तों चार्ट पैटर्न के मुताबिक शानदार ब्रेकआउट क्वांटम पेपर में। मगर इसका एक क्या है कि स्टॉक तो ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही अच्छा है, ये सब चीज तो हमने मार्क कर ली, मगर दूसरी चीज आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस उसका कर लेना है कि चार्ट के भी साथ तो ठीक है, मगर स्टॉक में जो दिख रहा है वो अच्छा खासा है कि नहीं। तो आप उसका फंडामेंटल थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे तो मार्केट कैप उसकी ठीक है, हाँ भी 1600 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक भी बहुत ही रीजनेबल पे मिल रहा है कि 10 से नीचे मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो स्टॉक का पी 9.38 का, ये तो बहुत ही शानदार है। बुक वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है कि प्राइस टू बुक भी अभी स्टॉक क्या है 190 पे ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू बुक भी दोस्तों स्टॉक 1.7 एक्स ही गुना कर रहा है। डिविडेंड पे आउट देखे दोस्तों, बहुत ही खासा अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट 1.56% दे रहा है। बहुत ही अच्छे खासे दिग्गज स्टॉक टीसीएस वो भी इतना डिविडेंड यील्ड परसेंटेज नहीं दे पा रहे, उसके सामने क्वांटम पेपर बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड पे दे रहा है। उसका आरओसी 22% है, आरओई 20% के आसपास है, वो भी बहुत ही अच्छा खासा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, ये भी अच्छी खासी चीज आपको दिखाई दे रही है। कंपनी हैज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टरली गुड रिजल्ट भी देने की बात चल रही है दोस्तों। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ऑफ 19.6 सीएजीआर ओवर पास्ट, पिछले 5 सालों का आप एवरेज जो उसका रिटर्न निकाल को देखोगे तो कंपनी ने एवरी ईयर 20% का रिटर्न दिया है, यानी कि आपकी बैंक एफडी से 3 गुना रिटर्न एवरी साल कंपनी पिछले 5 सालों से देती हुई आ रही है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस, उसने जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट रिड्यूस डेज हुए वो उसको 36 कर दिया है। कंपनी हैज नेगेटिव क्या है, तो कंपनी हैज लो रिटर्न इक्विटी ऑफ, पिछले 3 सालों में जो रिटर्न है इक्विटी में उसमें कम दिया है, प्रमोटर के प्लेज से बहुत ही ज्यादा है कि 76%, ये चीज आपको कंसर्न करनी चाहिए। तो मैं किस वजह से फंडामेंटल का क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि टेक्निकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा शानदार ब्रेकआउट है, मगर इसमें बैठना चाहिए कि नहीं, तो कंपनी के ओवरऑल व्यू भी आपको एक बार ले लेना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी में हो सकता है फ्यूचर में। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा तो प्रीवियस 2-3 क्वार्टर के सामने उसने हाईएस्ट
प्रॉफिट किया है कि 65 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। उसने जो टॉप लाइन है वो भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअसली दिखाई दे रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से। फिर आप सालाना देखेंगे तो सालाना तो देखेंगे कि बहुत ही अच्छा 50 से 60% तक की आपको तो क्या है कि सेल्स में ही ग्रोथ दिख जाएगी। और आप बॉटम लाइन में जो नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट तो 10x हो चुका है। पिछले 3 साल की मैं बात करूंगा तो 10x से 15x हो चुका है दोस्तों। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छी खासी चीज दिखाई दे रही है। फिर देखेंगे डेप्टर्स डे देखिए तो वो भी बहुत ही अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया है कि पिछले 3 सालों में 30 दिन 27 दिन, अब तो 8 दिन पे आ गए, तो वो भी बहुत ही अच्छा खासा है। और इन्वेंटरी डे कि उनके पास माल का कितना भरा हुआ है तो वो भी देखिए दोस्तों, वो भी बहुत ही कम है कि माल का जो उनके पास भरा हुआ रहता है वो भी बहुत ही कम, 3 महीने भी नहीं है। तो जैसे ही माल बनता है गोडाउन में जाता है तुरंत बिक जाता है दोस्तों, हाथों हाथ बिक जाता है इनका माल भी। तो ये भी अच्छी खासी चीज हमें दिखाई दे रही है। और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा खासा स्टेडी है कि 70% प्रमोटर होल्डिंग है। तो दोस्तों फंडामेंटल ठीक ठाक लग रहा है। एक ही चीज नेगेटिव है कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने प्लेज किया हुआ है, मगर ये प्लेज 76% किस बेसिस पे किस चीज के लिए किया ये हमें उनके एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। उतना टाइम हमारे पास इस वीडियो में समझाने के लिए है नहीं। तो दोस्तों एक चीज नेगेटिव है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, उसके सामने सब चीज उनके पॉजिटिव फेवर में आ रही है। तो क्वांटम पेपर ओवरऑल जो फंडामेंटल वाइज भी ठीक लग रहा है दोस्तों। तो ये हमारा व्यू है कि और आपको कहाँ पे व्यू इनवैलिड हो जाएगा कि 150 के नीचे स्टॉक जैसे ही जाएगा, ओके, तो हमारा व्यू इनवैलिड हो जाएगा। ये जो है हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है हमारा जो कप एंड हैंडल हैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा दोस्तों। और उसके नीचे जाने पे हमारा व्यू भी इनवैलिड हो जाएगा, ये जो हमारा पूरा जो दिख रहा है वो। तो ये आपको सिर्फ क्या है कि 30 पॉइंट के रिस्क के सामने आपको 70 पॉइंट का गेन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 30 पॉइंट के सामने 70 पॉइंट यानी कि 1.25% का आपका रिस्क रिवॉर्ड है। ओके, तो वो भी रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है कि 1 जब 2 से परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए, 1 जब 2 से ज्यादा होना चाहिए, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल ब्रेकआउट फंडामेंटल व्यू कॉम्बिनेशन करके हम चार्ट पैटर्न सब कुछ हमारे क्लाइंट को भी सिखाते हैं दोस्तों। तो आप हमसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने डाल दी है। तो आप कैंडल सिक्स पैटर्न चार्ट ब्रेकआउट पैटर्न फंडामेंटल सब चीज हम सिखाते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी हमारी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। और आप इसमें पैसा लगाना है तो आप 180 के आसपास आता है तो आप लगा सकते हो, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था और आपका पैसा बनता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।